आप प्रतिदिन 30 मिनट इस बारे में सोचिए कि आप अमीर हैं। याद रखिए, यह महत्वपूर्ण है कि आपके मन में एक बहुत ही क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। आप जो बनना चाहते हैं उस व्यक्ति की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से देखकर और महसूस करके और उन विचारों को अपने दिमाग में बार बार रखते हुए एक दिन आप अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। जितना अधिक आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और जितना अधिक आप इसके बारे में इमोशनल रहेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने इच्छित परिणाम देखेंगे। नेपोलियन हिल इस बात के लिए बहुत क्लियर है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल गया है। इसकी मानसिक छवि होना कितना महत्वपूर्ण है। आपको खुद को इस तरह से देखना चाहिए कि आपको वो मिल गया है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ऐसा महसूस करना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए फीलिंग्स बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फीलिंग्स सिर्फ कल्पना से कहीं ज्यादा गहरी होती है। मित्रों, यदि आप चिंतित या बेचैन रहते हैं, यह सोचते हुए कि आपकी इच्छा कहाँ या कैसे पूरी होगी, तो यह दर्शाता है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति पर भरोसा नहीं करते हैं। जब आप अपनी इच्छा के बारे में सोचते हैं तो स्पर्श का हल्कापन आवश्यक है। तभी यूनिवर्स आपका ध्यान रखती है और आपकी इच्छा पूरी करने में आपकी मदद करती है, जितना आप निरंतर चिंता के माध्यम से नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं मुझे अगले महीने की 15 तारीख तक 7 लाख रुपए चाहिए, या जज को महीने की 1 तारीख तक मेरे लिए फैसला करना होगा, नहीं तो मैं अपना घर, अपना बिजनेस सब छोड़कर चला जाऊंगा, तो यह डर और तनाव का स्पष्ट संकेत है। इससे क्या होगा? आपके जीवन में रुकावटें, देरी और कठिनाइयां आएंगी। जब आप चिंतित या तनावग्रस्त होते हैं तो आप अपने अवचेतन मन की शक्ति पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि यह समृद्धि, मन की शांति या आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं ला सकता है। इसलिए पूरी तरह से आराम की जगह पर जाएं और खुद से कहें, मेरे साथ वैसा ही होता है जैसा मैं विश्वास करता हूँ। अगर मन तैयार है तो सभी चीजें तैयार हैं, जिसका मतलब है कि मुझे बस इतना करना है कि अपने मन को मार्गदर्शन देना है, धन और समाधान प्राप्त करने के लिए तैयार करना है। इन सत्यों को दोहराएं, इससे आपका मन शांत होगा और आपको शांति मिलेगी। और जब मन शांत होता है तो उसे उत्तर मिल जाता है। यूनिवर्स उत्तर जानती है, इसलिए तनाव में न रहें और आराम करें। परिस्थितियों को शक्तिशाली न बनाएं, यूनिवर्स को शक्ति दें। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल अपने अंदर के विश्वास को जगाने के लिए 4 स्टेप्स बताते हैं, जिन्हें यूज करके आप अपने अंदर अमीर बनने का विश्वास जगाकर अमीर बन सकते हैं। नंबर 1 है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर विश्वास रखें, इसलिए इसकी प्राप्ति के लिए लगातार निरंतर कार्यवाही करते रहें। नंबर 2, यह समझे कि आपके विचार ही कार्य को जन्म देते हैं। आप जो बनना चाहते हैं उसके बारे में सोचने के कार्य पर हर दिन 30 मिनट ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाएं। आपके मन में जो भी इच्छा लगातार बनी रहती है वह अंततः किसी व्यवहारिक माध्यम से अभिव्यक्त होगी। इसलिए प्रतिदिन 10 मिनट का समय अपने आप से आत्मविश्वास विकसित करने में लगाएं। नंबर 4, अपने लक्ष्य का विवरण स्पष्ट रूप से लिखें। नंबर 5, आपको यह समझना चाहिए कि कोई भी धन या पद लंबे समय तक नहीं टिक सकता जब तक कि वह सत्य और न्याय पर आधारित न हो, अर्थात सही तरीके से अर्जित न किया गया हो। इसलिए मैं दूसरों की भलाई के लिए काम करूंगा, दूसरे मुझ पर विश्वास करेंगे क्योंकि मैं खुद पर विश्वास करता हूँ। यह भावना आपके मन में रहनी चाहिए। मित्रों, मान लीजिए किसी इंसान के अंदर अमीर बनने के लिए बर्निंग डिजायर तो है, लेकिन उस इंसान को ना तो प्रकृति पर और न ही खुद पर विश्वास है कि वह अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। उसके मन में एक तरह का डर और संशय है कि वह यह काम कर भी पाएगा या नहीं। तो फिर बताइए, क्या वह इंसान फिर अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगा? अपनी ऐसी स्थिति में वह इंसान कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि दुनिया में उन्हीं लोगों ने कुछ करके दिखाया है जिनके मन में फेथ और खुद के ऊपर विश्वास होता है। नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच लगभग 100 साल पहले लिखी थी और उनके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। यह अब तक की लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है और यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो यह बुक अवश्य पढ़ें। कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसे पहले यह न पता हो कि वह क्या चाहता है। किसी ऐसे व्यक्ति का अध्ययन कीजिए जो स्थायी रूप से सफल माना जाता है और आप पाएंगे कि उसके पास एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य है। उसके पास इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना है। वह अपने विचारों और प्रयासों का बड़ा हिस्सा उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समर्पित करता है। विश्वास मन की एक अवस्था है जिसे आप अवचेतन मन को दिए गए निर्देशों के माध्यम से या स्वयं को दिए हुए सेल्फ सजेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। वह यह भी चाहता है कि आप इस बात पर भरोसा रखें कि आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे हासिल नहीं कर पाते तो आप इसके बारे में पहले कभी सोच भी नहीं पाते। इसलिए अगर आप अपने मन में इसकी कल्पना कर सकते हैं
तो आप इसे पूरा कर सकते हैं। हमारे विचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विचार ही चीजें बन जाते हैं। हिल के अनुसार आपके सभी प्रमुख विचार साकार होंगे। हिल कहते हैं कि अपने लिखे हुए लक्ष्य को आपको तब तक पढ़ना और दोहराना बंद नहीं करना चाहिए जब तक कि यह आपके अंदर गहराई तक न समा जाए और आपको विश्वास न हो जाए कि आप इसे प्राप्त कर लेंगे। इस कथन को प्रतिदिन कई बार जोर से पढ़ने से आपको उपलब्धि में विश्वास प्राप्त होगा और इस प्रकार का सेल्फ सजेशन आपके अवचेतन मन के माध्यम से आपकी बहुत जल्दी मदद करेगा। अगर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है तो उसे निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से धन इकट्ठा करना होगा, अन्यथा वह टिक नहीं पाएगा। धोखेबाज लोग धन कमा सकते हैं, लेकिन ईमानदार चरित्र के बिना कोई व्यक्ति खुशहाल और सफल जीवन नहीं जी सकता। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सभी के साथ सम्मान और अच्छे व्यवहार से पेश आएं। विश्वास के कारण कई असंभव काम भी संभव हुए हैं। असंभव तभी तक असंभव है जब तक कोई उसे पूरा न कर ले, तो फिर आप भी क्यों नहीं कर सकते। विश्वास बहुत जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी काम को पूरा करने के लिए कितनी इच्छा रखते हैं, क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप यह कर सकते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। अर्थात केवल इच्छा के आधार पर आप सफल नहीं हो पाएंगे जब तक आपको विश्वास नहीं होगा कि आप वह काम कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है लेकिन आपका मन हमेशा आपको कुछ और ही बताता है तो यह कभी भी नहीं होगा। असफलता के बारे में वे नकारात्मक विचार आपके मन और अवचेतन मन में जम जाएंगे। जब ऐसा होता है तो कुछ हासिल करना असंभव हो जाता है, क्योंकि आप सीधे या परोक्ष रूप से खुद से कहते रहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। यही कारण है कि आपके लिए अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट पर आपकी मदद करने के लिए नेपोलियन हिल सुझाव देते हैं कि आप जो करना चाहते हैं उसकी एक मानसिक छवि बनाएं। आज की दुनिया में यह आसान है, क्योंकि हमारे पास हमेशा मोबाइल फोन होते हैं। अपने फोन पर एक तस्वीर बनाइए और उस पर अपना कथन लिख दीजिए, आप जो चाहते हैं, और इसे प्रतिदिन कई बार देखें और महसूस करें और देखें कि आपने पहले ही उन चीजों को हासिल कर लिया है। ऐसा लगातार करने से आप अपने मन में मौजूद किसी भी संदेह को दूर कर पाएंगे और अपने विश्वास को मजबूत करेंगे। जैसे जैसे आप अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा चीजें होते हुए देखेंगे, यह और भी मजबूत होता जाएगा। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड के जरिए आपके पक्ष में काम करने वाले सुझाव भी आपको देगा। यदि आप इसमें विश्वास नहीं करते और आस्था नहीं रखते तो आप स्वयं को या किसी अन्य को यह कैसे मनाने में सक्षम होंगे कि आप अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। यह बहुत कठिन होगा, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इस पर समय व्यतीत करें और अपनी मानसिकता को इस प्रकार बनाएं कि जब आप कुछ करने जाएं तो आपके मन में अद्वितीय विश्वास हो और मुझे विश्वास है कि आप इसे पूरा कर लेंगे। सुनिश्चित करें कि आपका विजन बोर्ड आपके पास उपलब्ध हो और जितना संभव हो सके उसे देखें। अपने आप को उस व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करें जो आप बनना चाहते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करें। अपने पसंदीदा हीरोज से प्रेरणा लें। एक विजयी मानसिकता बनाएं। सभी जानते हैं कि आदमी अपने आप से जो बार बार दोहराता है वह आखिरकार उस बात पर विश्वास करने लगता है, चाहे वह बात सही हो या गलत। अगर कोई आदमी बार बार किसी झूठ को दोहराता रहे तो अंततः वह उस झूठ को सच के रूप में स्वीकार कर लेगा। यही नहीं, वह विश्वास करने लगेगा कि यही सच है। इंसान वही बन जाता है जिस तरह के विचारों को वह अपने मन में राज करने देता है। जिन विचारों को इंसान अपने मन में जगह देता है, जिन्हें वह सहानुभूति के साथ प्रोत्साहित करता है और जिन्हें वह अपनी भावना के साथ संबद्ध करता है। विश्वास के द्वारा कोई भी व्यक्ति उपलब्धि की कल्पनातीत ऊंचाइयों को छू सकता है और यह इस कविता में बहुत अच्छी तरह से व्यक्त होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में हिम्मत नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप जीत नहीं सकते तो यह लगभग तय है कि आप जीत नहीं पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि दुनिया में हमने पाया है सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है। यह पूरी तरह से मानसिक स्थिति पर निर्भर है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं तो सचमुच ऐसा ही है। आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा। आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। जीवन के युद्ध में वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि तुरंत या देरी से जीतता वही है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। तो मित्रों, आशा है कि आप उस गहन अर्थ को समझ गए होंगे जो कवि के मन में थे। आपके मन में कहीं न कहीं उपलब्धि का बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम में जुटा दिया जाए तो वह आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिन्हें हासिल करने की बात आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। जिस तरह से महान संगीतकार वायलिन के तारों से संगीत का सुंदर लहरिया छेड़ सकता है, उसी तरह आप भी अपनी प्रतिभा को जगा सकते हैं जो आपके मन में कहीं दबी पड़ी है। इसके माध्यम से आप अपने आप को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहें उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 40 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन ने जिस काम में हाथ डाला उसमें वे असफल रहे। वे किसी गुमनाम जगह से आए हुए गुमनाम आदमी थे
जब तक कि उनके जीवन में एक महान अनुभव नहीं आया और उस अनुभव से उनके दिलो दिमाग में सोई हुई उनकी प्रतिभा को जगा नहीं दिया, तब जाकर वे दुनिया के सचमुच महान लोगों में से एक बन सके। यह अनुभव दुख और प्रेम के भावों से जुड़ा हुआ था। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब विचार भावनाओं के साथ मिल जाते हैं तो वे एक मैग्नेटिक पावर बन जाते हैं जो अपने समान या अपने से जुड़े दूसरे विचारों को आमंत्रित करते हैं। फीलिंग्स के साथ जुड़ जाने पर इस तरह से चुंबकीय हो गए विचार की तुलना हम उस बीज से कर सकते हैं जिसे उपजाऊ जमीन में बोए जाने पर वह अंकुरित होता है, उगता है और कई गुना हो जाता है, जब तक कि यह छोटा सा एक बीज अपने ही जैसे लाखों अनगिनत बीज पैदा नहीं कर देता। मानवीय मन ऐसे कंपनों को लगातार आकर्षित करता है जो मन में रह रहे विचारों के अनुरूप हो। इंसान के मन में प्रबलता में मौजूद कोई भी विचार, योजना या लक्ष्य अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित और आकर्षित करता है। इन रिश्तेदारों से जुड़ने के बाद वह और अधिक शक्तिशाली बन जाता है और उसकी शक्ति तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वह उस व्यक्ति का प्रबल मालिक नहीं बन जाता जिसके मन में वह निवास करता है। तो मित्रों, लेखक यही कहना चाहते हैं कि यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर बर्निंग डिजायर के साथ साथ फेथ यानी विश्वास का होना बहुत जरूरी है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आज से ही आप अपने आप को अमीर मानना शुरू कर दीजिए और अपने मन में विजुअलाइज कीजिए कि आप अमीर बनने के बाद क्या करेंगे, कैसे लगेंगे, कैसी आपकी पर्सनैलिटी होगी, कैसा आपका लाइफ स्टाइल होगा। जब ये विश्वास आपकी फीलिंग्स के साथ और आपके इमोशंस के साथ जुड़ जाएगा तब आपको खुद ही ऐसे अवसर मिलने लगेंगे जिन अवसरों का लाभ उठाकर आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन यदि आपके अंदर केवल डिजायर है, इच्छा है अमीर बनने की, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इसीलिए मित्रों, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपकी बर्निंग डिजायर के साथ साथ आपके अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।